हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का स्वागत है हमारे लीगल एनालिसिस चैनल में। आज हम बात करेंगे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है। इमूवेबल प्रॉपर्टी की डिफिनेशन 2 से 3 एक्ट में दी हुई है। आप जैसे देखेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आपका सेक्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। जनरल क्लॉजेज एक्ट में देखेंगे आप सेक्शन नंबर 3 क्लास 26 में दिया हुआ है। आप रजिस्ट्रेशन एक्ट में देखेंगे तो सेक्शन 2 क्लॉज 6 में दिया हुआ है। तो ये 2-3 जगह आपका द डिफिनेशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी डिफाइन किया गया है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की डिफिनेशन क्या होती है। तो आज इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। आई विल क्लियर ऑल ऑफ योर डाउट रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी डाउट इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। फिर भी यदि कोई क्वेश्चन आपके मन में रहता है तो आप हमें कमेंट में बताइएगा। आई विल क्लियर ऑल ऑफ योर डाउट इन नेक्स्ट वीडियो। सो प्लीज वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो व्हाट इज द इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी को आप देखेंगे तो बेसिकली जो है आपका 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट आपका होता है लैंड। जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के डिफिनेशन में जो पहला पार्ट आता है वो आपका होता है लैंड। लैंड जो भी आपके यहाँ पे जो भी लैंड है जिसको आप देख रहे हैं, जो भी यहाँ पे जैसे जो भी ये लैंड है, जो भी आपकी ये जो अर्थ है ये पूरी क्या है आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। और सेकंड आपका होता है बेनिफिट्स अराइज टू लैंड। फर्स्ट पार्ट आपका होता है लैंड, सेकंड पार्ट आपका होता है बेनिफिट अराइज टू लैंड। जो भी आपका लैंड से बेनिफिट अराइज होता है, पहला आप याद रखिएगा लैंड, सेकंड आपका बेनिफिट अराइज टू लैंड। जो भी आपका बेनिफिट लैंड से अराइज होता है जैसे राइट टू फिशरी, राइट टू ईजमेंट, ये सारी क्या होते हैं आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी के डिफिनेशन में। ये भी जो आपका राइट होता है जैसे आपका राइट टू फिशरी, या जैसे आप देखेंगे जो पॉन्ड्स वगैरह होते हैं या जो रिवर वगैरह होती है, जो उसमें आप जैसे जो भी आपका जैसे जो तालाब होते हैं, नदी होती है, इनके ऊपर जो आप जैसे नौका चलाते हैं तो जो आपका वहां पे जो राइट होता है वो क्या होता है, मतलब जो भी आपका लैंड से जो भी बेनिफिट अराइज होता है वो आपका होता है बेनिफिट अराइज टू लैंड। वो भी आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी के में आता है। जैसे राइट टू ईजमेंट, जैसे आप किसी की प्रॉपर्टी पे कंटिन्यूसली आप अनइंटरप्टेड यूज कर रहे हैं तो वहां पे भी जो आपका राइट हो जाता है वो आपका क्या होता है बेनिफिट अराइज टू लैंड। वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के डिफिनेशन में आपका कवर होता है। तो नेक्स्ट पार्ट थर्ड पॉइंट आपका होता है थिंग्स अटैच्ड टू लैंड। थिंग्स अटैच टू लैंड, जो भी चीजें लैंड से अटैच होती है। पहला याद रखिएगा इमूवेबल प्रॉपर्टी लैंड होता है, जो भी लैंड से बेनिफिट अराइज होता है वो भी आपका जो इमूवेबल प्रॉपर्टी में आता है। थर्ड पॉइंट होता है थिंग्स अटैच टू लैंड, जो भी चीजें आपका जो है लैंड से अटैच्ड है वो भी क्या होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी के डिफिनेशन में आती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप देख लीजिए, जैसे जो बिल्डिंग्स है ये अटैच है, या जो पेड़ पौधे हैं वो भी अटैच है। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। थिंग्स अटैच टू लैंड, इसमें क्या क्या आता है तो पहले आप ये नोट कर लीजिए कि इमूवेबल प्रॉपर्टीज आर डिफाइंड इन 3 कैटेगरी। फर्स्ट इज लैंड, सेकंड इज बेनिफिट अराइज टू लैंड एंड थर्ड इज थिंग्स अटैच्ड टू लैंड। सो बेसिकली इन 3 पार्ट्स में इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है। लैंड आपको पता ही है, जो भी पूरा अर्थ है उसको वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में आता है, और जो भी उससे बेनिफिट्स अराइज होता है लैंड से वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में आता है। जैसे राइट टू फिशरी, राइट टू फिशरी, राइट टू ईजमेंट, तो ये सारी चीजें आपकी बेनिफिट अराइज टू लैंड आता है। थर्ड थिंग आता है थिंग्स अटैच टू लैंड, जो भी लैंड से चीजें अटैच्ड हैं, जो लैंड में गड़ी हुई हैं जैसे आप कह सकते हैं, वो क्या होता है थिंग्स अटैच टू लैंड। ये भी आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी के डिफिनेशन में आता है। तो ये 3 पार्ट होते हैं। अब थिंग्स अटैच टू लैंड, इसको मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं फिर आपको बताता हूं। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, ये आपका सेकंड पॉइंट है
ये आपका थर्ड पॉइंट है। अभी हम बात करेंगे लैंड। आपको समझ में आ गया, बेनिफिट अराइज टू लैंड। ये सारी चीजें आप ध्यान में रखिएगा। आपका जो भी डिफिनेशन आपका जनरल क्लॉजेज एक्ट में दिया हुआ है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन एक्ट में दिया हुआ है, ये सारी चीजें मैं समअप करके आपको टोटल डिफिनेशन इमूवेबल प्रॉपर्टी की बता रहा हूँ। तो ये आपका लैंड आपको पता हो गया, बेनिफिट अराइज टू लैंड ये पता हो गया, थिंग्स अटैच टू लैंड। अब क्या क्या चीजें अटैच होती हैं, चलिए हम बात करते हैं। थिंग्स अटैच्ड टू लैंड। थिंग्स अटैच टू लैंड ये भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। चलिए मैं बात करता हूं। फर्स्ट पार्ट होता है जो रूटेड होती हैं, जिनकी रूट जो है लैंड में धंसी होती है। जैसे जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी रूट जो है जमीन में धंसी होती है। जो बिल्डिंगें होती है जैसे इनके भी आप देखते हैं, इनको बनाने के लिए पहले इसकी नींव बनानी पड़ती है, इसके रूट जैसे जो भी और पेड़ पौधे होते हैं, तो जो जिनकी रूट जो है लैंड में गड़ी होती है, इट इज कॉल्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड थिंग्स अटैच टू लैंड। इसका पहला पार्ट होता है, जैसे आप ये मान लीजिए इसको, ये रूटेड पार्ट होता है। जो भी रूट, जिस भी चीजें की रूट जो पृथ्वी में धंसी होती है उसको भी बोलते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी। चलिए सेकंड में बात करता हूं आपसे। जो भी चीजें एम्बेडेड होती हैं, एम्बेडेड टू लैंड, पहला आपका होता है जो भी चीजें रूटेड होती हैं। सेकंड आपका होता है एम्बेडेड, जो भी चीजें, जैसे यार रूटेड में आप देखेंगे तो पेड़ पौधे मान लीजिए, जिनकी जड़ें जो है पृथ्वी में जो लैंड में धंसी होती हैं उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी काउंट करते हैं। सेकंड एम्बेडेड, जैसे जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं, ये क्या होती है, ये गड़ी होती हैं जो हमारे लैंड है, बिल्डिंग्स हैं और चीजें आप देखेंगे जैसे वाल है, दीवार है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, एम्बेडेड होती हैं धरती में। और थर्ड आपका होता है, ये रूटेड हो गया, एम्बेडेड हो गया, एम्बेडेड सो अटैच टू द लैंड। Embedded and so attached to things। पहला आपका रूटेड हो गया, दूसरा आपका एम्बेडेड हो गया, तीसरा आपका एम्बेडेड एंड सो अटैच टू थिंग्स। जैसे आप देख लीजिए बिल्डिंग्स, बिल्डिंग क्या होती है, एम्बेडेड होती है लैंड में। उसके बाद जो चीजें क्या होती हैं, एम्बेडेड एंड सो अटैच टू थिंग्स। जो बिल्डिंग में चीजें अटैच्ड होती हैं, जैसे आप खिड़की देख लीजिए, और जैसे दरवाजे होते हैं उसको आप देख लीजिए, या आप कह सकते हैं पंखे होते हैं, जब तक ये चीजें उसमें अटैच्ड होती हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी में परमानेंट यूज के लिए, उसको भी हम क्या बोलते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे जितनी भी खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, जो भी परमानेंटली यूज के लिए आपकी बिल्डिंग में अटैच होती है, बिल्डिंग आपकी क्या है, एम्बेडेड है अर्थ में, और जो भी चीजें उससे जो है अटैच्ड है बिल्डिंग से परमानेंट यूज के लिए, वो भी क्या होती हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। रूटेड, जो भी पेड़ पौधे होते हैं जिनकी रूटें जमीन में गड़ी होती हैं, वो आपका थिंग्स अटैच टू लैंड में आता है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आता है। सेकंड आपका एम्बेडेड, जो भी बिल्डिंग वगैरह होती हैं जिनकी नींव जो है जमीन में मतलब गड़ी होती है। आप देखेंगे जब भी बिल्डिंग बनानी होती है तो उसकी नींव को जो है जमीन के अंदर नीचे रखा जाता है। और जो भी एम्बेडेड एंड सो अटैच टू थिंग, जैसे बिल्डिंग से जो चीजें अटैच्ड होती हैं, खिड़की दरवाजे पंखे, जो परमानेंटली यूज के लिए रखी जाती हैं, वो भी क्या होती हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाई जाती हैं। अब ये हो गई कि मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। अब क्या नहीं होती है, अब उसके बारे में बात करेंगे। जैसे आप रूटेड में आ जाइए, रूटेड में 3 चीजें होती हैं। इतना आपका क्लियर हो गया, रूटेड, एम्बेडेड एंड सो अटैच टू थिंग्स। चलिए हम आपका बात करते हैं क्या क्या चीजें नहीं होती हैं। जैसे रूटेड में आपकी मैं बात करने जा रहा हूं।
रूटेड में जो आपका होता है आप देखेंगे यह टिम्बर होता है। दूसरा आप देखेंगे क्रॉप्स होता है। थर्ड आप देखेंगे ग्रास। पहला टिम्बर, टिम्बर को इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं माना जाता। अब क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि देखिए जो हमारा सेकंड पॉइंट था इमूवेबल प्रॉपर्टी के, बेनिफिट अराइज फ्रॉम लैंड। क्योंकि टिम्बर जब तक ये लैंड में लगा रहता है तब तक हमें इससे कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, इसलिए इट इज नॉट कॉल्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसलिए हम इसको टिम्बर को इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं बोलते, क्योंकि जब तक ये धरती में गड़ा होता है तब तक हमको इससे कोई बेनिफिट नहीं मिलता। बेनिफिट हमको तब मिलता है जब इसको हम वहां से काट देते हैं, काटने के बाद उसका हम उपयोग में ले आते हैं, तब उससे हमको बेनिफिट मिलता है। लेकिन जब तक ये धरती में लगा होता है तब तक हमें इससे कोई बेनिफिट नहीं मिलता, इसलिए हम टिम्बर को इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं बोलते। सेम चीजें आप देखेंगे क्रॉप्स में। क्रॉप्स में भी आप देखेंगे कि जब तक फसल जो है लगी होती है, अटैच होती है, तब तक हमें इससे कोई बेनिफिट नहीं मिलता। इसका बेसिकली जो बेनिफिट हमें मिलता है जब इसको काट के हम इसको उपयोग में लाते हैं। तो वो चीजें रूटेड में काउंट होंगी जो धरती में गड़ी हों और उसके साथ ही हमको बेनिफिट दे रही हो। तो ये चीजें हमें जब तक ये धरती में लगी होती हैं तब तक जो हमें कोई बेनिफिट नहीं देती। सेम चीज आपका होता है जैसे जो घास वगैरह होती है, ग्रास होती है, ये भी चीजें हमें कोई बेनिफिट नहीं देती। जब तक ये धरती में लगी होती तब तक कोई बेनिफिट नहीं देती। तो जैसे हमें जब कोई चीजें अगर अटैच्ड हों लैंड से और अटैच्ड होते भी हमको बेनिफिट दे रही हो तो हम उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं। लेकिन ये चीजें हमको तब बेनिफिट में आती है जब इनको हम काट के अलग कर देते हैं। तो क्या सारे जो है पेड़ पौधे इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आते? तो इस बात को हम क्लियर करेंगे। जैसे आप देखेंगे फ्रूट ट्री, जैसे आप देखेंगे फ्रूट ट्री, जो फ्रूट ट्री होते हैं ये इमूवेबल प्रॉपर्टी में आते हैं। फ्रूट जैसे जो फल पौधे वाले पेड़ होते हैं, जैसे आम का पेड़ ले लीजिए, और जो भी जिनसे हमको फल प्राप्त होता है वो चीजें क्या होते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी में आता है। फ्रूट जो है, अब इसका देखिए इसमें एक बहुत ही लैंडमार्क डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आया हुआ था एक केस में। उस केस को चाहे तो आप नोट कर लीजिए। उस केस का नाम है शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इस केस में बताया गया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट व्हाट इज द इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड टू फ्रूट ट्री। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी जो फल वाले पेड़ पौधे होते हैं, क्योंकि उनको भी आप देखेंगे कि जब तक फल होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है, फिर काट के उनको भी एक टिम्बर की तरह ही आप देखेंगे यूज किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में कि जो भी सारे फ्रूट होते हैं उनका जो आदमी उसको लगाता है उसका इंटेंशन देखा जाता है, किस इंटेंशन के लिए उसने लगाया हुआ है। क्या उसने उससे फल वगैरह प्राप्त करने के लिए लगाया हुआ है, या उसने उसका एज अ टिम्बर इस्तेमाल करने के लिए उसको लगाया हुआ है। सो अगर हम किसी चीज को फ्रूट ट्री के इमूवेबल प्रॉपर्टी हम तब कहेंगे जब उसका लगाने वाले का इंटेंशन हम देखेंगे। अगर उसने परमानेंट यूज के लिए जैसे फल प्राप्त करने के लिए लगाया तो उसको हम इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलेंगे। अगर उसने एज अ टिम्बर इस्तेमाल करने के लिए लगाया हुआ है तो उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे। तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में कि हम लगाने वाले का इंटेंशन देखेंगे कि किस इंटेंशन से वो जो है पेड़ पौधों को लगा रहा है, जो भी फ्रूट वाले हैं। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपके सारे डाउट इमूवेबल प्रॉपर्टी से क्लियर हो गए होंगे। तो एक बार हम समराइज कर देते हैं क्या क्या होता है। आप देखेंगे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को 3 पार्ट्स में बांटा गया। पहला लैंड होता है, दूसरा बेनिफिट अराइज फ्रॉम द लैंड होता है, थर्ड आपका था जो भी चीजें अटैच्ड होती हैं लैंड से वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में आते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपको देखेंगे जो थिंग्स अटैच्ड होती है उसमें 3 पार्ट थे। पहला जो रूटेड होता है, सेकंड एम्बेडेड होता है, थर्ड आपका देखेंगे एम्बेडेड सो अटैच्ड टू थिंग्स, जो भी
जैसे बिल्डिंग वगैरह में जो चीज़ें अटैच्ड होती हैं परमानेंट यूज के लिए भी मूवेबल प्रॉपर्टी में आती हैं। कौन कौन चीज़ें नहीं आती, जैसे रूटेड में टिम्बर हो गया, क्रॉप्स हो गया, ग्रास हो गया, ये चीज़ें मूवेबल प्रॉपर्टी के डिफिनेशन में नहीं आती। लेकिन जो फ्रूट वाले ट्रीज होते हैं वो आते हैं। इस केस में शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि किस रीजन से फ्रूट को लगाया गया है, उसका जो ओनर है उसका इंटेंशन देखा जाएगा। अगर वो टेम्प्रोरी यूज के लगाया है, एज अ टिम्बर प्रयोग करने के लिए लगाया हुआ तो मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। या जो उसने परमानेंट यूज के लिए लगाया हुआ है तो उसको हम मूवेबल प्रॉपर्टी बोलेंगे। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे रिलेटेड टू मूवेबल प्रॉपर्टी। फिर भी आपका अगर कोई डाउट हो तो हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगली वीडियो में इसको कवर करने का प्रयोग करेंगे। सो थैंक यू।